शुभ श्रीवास्तव पर फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। अभी आप लोग जानते हैं कि अभी आप लोगों का एसएससी जीडी में फिजिकल होना बाकी है और फिजिकल में कितनी कट ऑफ बढ़ने वाली है और इन दोनों आप लोगों ने बहुत फेक रिजल्ट्स भी देखे हैं, फेक नॉर्मलाइजेशंस के स्कोर कार्ड भी देखे हैं। मैं उनको हकीकत में बदलूंगा, आपको स्कोर कार्ड नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि मेरा डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना मैं आपको स्कोर कार्ड भी दिखाता कि कैसे उसमें इतनी बढ़ोतरी करके दिखाई गई है। हालांकि आप लोग रिजल्ट में देख रहे होंगे कि बहुत से जगह 30 तक नॉर्मलाइजेशन दिखाया गया है, कुछ रिजल्ट में 25 भी दिखा है, कुछ में 22 दिखा है, 20 दिखा है। तो क्या ये सही है? क्या नॉर्मलाइजेशन 30 नंबर तक मिला है? मैं कहूंगा बिल्कुल गलत। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस बार नॉर्मलाइजेशन 12 नंबर से ज्यादा मिला ही नहीं है। ठीक है, 12 से ज्यादा किसी को मिला ही नहीं। आखिर ये जो हुआ है ये क्यों हुआ है कि 30 नंबर तक बढ़ा बढ़ा के दिखा रहे हैं? देखो, ये एक अपने प्रकार से डिमोटिवेशंस का कार्य करते हैं और डिमोटिवेट करते हैं लोगों को, क्योंकि जब आपके सामने एक 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन का स्कोर कार्ड दिखेगा और आप अपना स्कोर कार्ड देखेंगे कि उसमें तो केवल 12 दिखा रहा, तो आप एकदम गिर जाएंगे, अरे यार इसके 18 नंबर ज्यादा है, मेरा सिलेक्शन कहाँ हुआ। ये एक चक्र चलाया जाता है कि लोग डिमोटिवेट हों। और अभी आगामी में आपको पता है कि फिजिकल होना है और फिजिकल के लिए प्रॉपर रूप से फिजिकल के लिए तैयार ना हो पाए। तो मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपके एक भी नंबर बढ़ रहा है, एक भी बढ़ रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि फिजिकल बहुत अच्छी चीज है। और फिजिकल यही नहीं कि एसएससी जीडी में फिजिकल मांगा जाता है। आप अगर एसएससी जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप आर्मी के लिए एकदम क्वालिफाइड हैं, आपके पास एयरफोर्स नाम है, आपके पास बहुत सी संस्थाएं हो जाती हैं जहां पर आप अपने मेहनत से जा सकते हैं। लेकिन एसएससी जीडी का फिजिकल वाकई में हार्ड होता है और फिजिकल में छटनी भी होती है। फिजिकल में आधे से ज्यादा लोग निकल जाते हैं क्योंकि फिजिकल ही तो इसमें है। इसमें आपको भी पता है फिजिकल ही है जो सिलेक्शन का 70% कवर करता है, 60 से 70% चीजें कवर करता है सिलेक्शन को लेकर। तो फिजिकल की तैयारी तो करना है, इसी वजह से डिमोटिवेशन का एक खेल चलाया जाता है, नॉर्मलाइजेशन ज्यादा दिखाया जा रहा। मैंने बहुत से रिजल्ट देखे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे पास बहुत से रिजल्ट ऐसे पड़े हुए जो कि फेक हैं। आपको पता है कि पीडीएफ को एडिट करना बहुत आसान हो गया है इस गूगल और एआई के जमाने में, तो चीजें आसान हो जाती हैं। देखो, कट ऑफ की सच्चाई क्या है, क्या वाकई में आप लोगों के नंबर जो हैं 20 नंबर तक बढ़ेंगे? ऐसा सुनने में आ रहा है, तो मैं कहूंगा नहीं, 20 नंबर तक आप लोगों के नहीं बढ़ने वाले हैं। 12 से ज्यादा अभी तक किसी का नॉर्मलाइजेशन स्कोर कार्ड में दिखा ही नहीं, तो ये तो भूल ही जाइए कि 30 नंबर दिखा रहा है तो फेक है, 100% फेक है, रियल नहीं है। ठीक है, 12-13 नंबर से ज्यादा किसी को नॉर्मलाइजेशन अभी तक मेरे संज्ञान में मिला ही नहीं है। डाटा के हिसाब से न जाओ, क्योंकि आपको पता है जब कोई गूगल का डाटा भरा जाता है तो आप अगर उसमें नॉर्मलाइजेशन की जगह पर 100 भी लिख देंगे तो उठा लेगा। उसको क्या पता है कि ये क्या चीज है, क्योंकि गूगल का डाटा है, किसी प्रकार से वो तो सबमिट नहीं किया गया है। तो गूगल में आप अगर 100 भी लिखेंगे तब भी उठा लेगा, 12 लिखेंगे तब भी उठा लेगा, 30 लिखेंगे तब भी उठा लेगा। तो किसी भी डाटा पर विश्वास ना करें कि नॉर्मलाइजेशन इतना बताया जा रहा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से देखिए, अपने दोस्तों के साथ देखिए, अपने दोस्तों के हिसाब से मिलिए। अगर हाँ कोई दावा कर रहा है तो उससे ठीक है, आप आईडी पासवर्ड मांगिए, फिर देखिए, आईडी पासवर्ड मांगिए, आपको पता चल जाएगा कि रियल है कि फेक है। आईडी पासवर्ड भाई वेबसाइट पर तो आप एडिट कर नहीं सकते, इतनी क्षमताएं नहीं है आपके पास, तो आईडी पासवर्ड पे देखिए। फाइनल कट ऑफ कितनी बढ़ेगी मैं सिंपली अभी ये भी बताऊंगा, उसी के लिए आया हूं। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए कि फिजिकल आप लोगों का क्या है। देखो, शब्द फिजिकल बहुत हार्ड होता है, मैं मानता हूँ एसएससी जीडी में फिजिकल हार्ड होता है, लेकिन अगर आपके पास काफी समय था और आप जानते हैं कि पहली भर्ती फाइनल सिलेक्शन होने ही वाली थी कि दूसरी भर्ती की नोटिफिकेशन आपके समक्ष आ गई है, तो इससे एक विश्वास जगता है कि अगर मेरा इस बार नहीं हुआ तो इस बार हो जाएगा। और जो तैयारी होती है वो टू वे में हो जाती है। एक बार तो आप फिजिकल की ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, हाँ, कुछ ही स्टूडेंट्स होंगे जो नए जुड़े होंगे, लेकिन बहुत ऐसे होंगे जो पुरानी रूप से एसएससी जीडी के पीछे लगे हुए होंगे, तो उनका फिजिकल तो ऑलरेडी परफेक्ट है। बट फिर भी उनको मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि मेहनत से ही इंसान एक सुंदर रूप में ढलता है। तो फिजिकल तो हार्ड होगा, इसके लिए आप हार्ड, ये मान लीजिए मैं कहता हूं कि फिजिकल में बहुत ज्यादा स्टूडेंट निकलेंगे। ठीक है, ज्यादा स्टूडेंट्स बाहर होंगे, क्योंकि यही तो मेन है, इसके बाद है ही क्या है, तो बाहर होंगे, ये चीज मान लीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि अगर ये सब हुआ तो कितने नंबर तक बढ़ सकते हैं। देखो,
अगर आप जनरल से हैं तो 7 से 9 नंबर तक आप लोगों के मार्क बढ़ रहे हैं तो सही है। नहीं, 7 से 9 ज्यादा हो जाएगा। 6 से 8 तक अगर आपके मार्क बढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं आप ओबीसी से हैं तो 6 से 8 के बीच में है, यहाँ पर फिर भी सही है। एससी एसटी में अगर मैं बात करूं तो एससी एसटी में आप लोग 4 से नहीं, एससी एसटी में अगर आपके 7 के आसपास, 7 या 6, 5 के आसपास हैं तो सही है। एससी एसटी में 5 के आसपास है तो सही है, यानी कि 4 से 5 के आसपास है तो बिल्कुल सेफ हैं और दिक्कत ना लीजिए। मैं हमेशा से कहता हूं कि मंजिल जब तक रिजल्ट नहीं दे देती है तब तक आप यही सोचिए कि मेरा सिलेक्शन होगा, और युद्ध हो या फिर युद्ध ही प्रकार का समझ लीजिए, युद्ध हो या फिर परीक्षा, जब तक हार नहीं जाते हैं तब तक मेहनत में कोई कमी ना छोड़िए। हारने से आप सीखेंगे, ना कि उदास होंगे। हमेशा से ये चीजें याद रखना। ईडब्ल्यूएस में 7 नंबर के आसपास तक की अगर आपके पास बढ़ोतरी है तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं फिजिकल की। और मैं हमेशा से कहता हूं 1 नंबर भी बढ़ रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी करें, ये आपके लिए बोनस पॉइंट होगा। और हाँ, फिजिकल देने जाना, चाहे आपको लगे, मैं कहता हूं सिलेक्शन के 99% श्योर हूं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, अगर 1% भी चांस है तो आप उस चांस को ना गंवाएं। वो चांस आपको 100% में बदल सकता है। आप कहेंगे, यकीन नहीं मानेंगे, मैं बताता हूं। और जो भी चीजें मैंने बताई हैं, जैसे आपको बताया कि 6 से 8 नंबर तक अगर आपके बढ़ रहे हैं जनरल में तो आप फिजिकल की तैयारी करें। नॉर्मलाइजेशन किसी का भी 30 नंबर तक नहीं गया है तो आप ये भूल जाइए, जो भी आपको दिखा रहा है वो फेक है। अभी ऐसे बहुत से रिजल्ट है, मैं व्हाट्सएप चैनल पे आपको रिजल्ट डाल दूंगा, आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जाकर उस चीज को देख सकते हैं। ओबीसी में 6 से 8 नंबर तक बढ़ने के चांसेस हैं, अगर हैं बढ़ने के चांसेस नहीं बढ़ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करें। ये एक प्रकार का ये है कि आप इससे मोटिवेट होंगे और अच्छे से। मैं हमेशा से कहता हूं नंबरों पर ध्यान ना दीजिए, नंबर एक अंक है, मेहनत पे विश्वास करें। एससी और एसटी में 4 से 5 नंबर तक के अगर आप ये बढ़ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर लें, कोई दिक्कत नहीं। एडब्ल्यूएस में 7 से ज्यादा अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं, 7 के आसपास अगर बढ़ रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि फिजिकल कब होगा। मान लीजिए कि आपके 15 से 20 दिन में अगर कभी भी होगा तो 15 से 20 दिन के अंदर आपके फिजिकल ले लिए जाएंगे। पूरे 6 से 7 सेंटर बनाए जाते हैं, उस सेंटरों में आप लोगों की निरीक्षक तैनाती होती है, कुछ मशीनें लगाई जाती हैं, उन मशीनों में उनके चेकअप्स होते हैं, सभी चीजें होती हैं। और हाँ, एक चीज याद रखना, सेलेक्ट मतलब कि फिजिकल देने से जाने से पहले, जब आप फिजिकल देने जाना तो उससे पहले आप बॉडी चेकअप करवा लेना अपना, और बॉडी चेकअप किसी सेंटर पे करवाएं जो कि उस चीज पे अच्छे से जानता हो, उस चीज का अच्छे से नॉलेज रखता हो। ठीक है, आपके आसपास बहुत से सेंटर मिल जाएंगे, मेडिकल सेंटर मिल जाएंगे जो कि ये प्रूव करते हैं कि हम इस तरह की तैयारियों में होने वाली फिजिकल की जो है पहले से बॉडी चेकअप करते हैं। 700 से 800 या 1000 रुपए तक का खर्चा आएगा, बट जो चीजें कमी होंगी वो आप अभी सुधार सकते हैं। और उनके पास अच्छे प्रशिक्षक भी होते हैं, वो सुरक्षित करते हैं और वो अच्छी सी तैयारी भी आपकी करवाते हैं। अगर आप चाहें तो 6 से 7 हजार में कहीं भी ट्रेनिंग कर सकते हैं फिजिकल की। रनिंग और मसल्स बिल्ड करना ही फिजिकल नहीं है, बहुत से छोटी छोटी बारीक चीजें होती हैं जो फिजिकल में आपको बाहर निकाल सकती हैं। तो उन बारीक चीजों को एक निरीक्षक ही अच्छे से जान सकता है। तो आपके आसपास बहुत से निरीक्षक मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, तमाम यूट्यूब चैनल्स के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं जो ऐसी निरीक्षक चीजें चलाते हैं और आपको मिलेंगी। जैसे RWA ही चलाएगा अभी कुछ दिन बाद, उसका शायद चलने वाला है SSCGD का फिजिकल की तैयारी, जब आएगी डेट उससे पहले वो लोग चला देंगे। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी। ऐसी ही कट ऑफ एनालिसिस और थोड़ी बहुत जानकारी के साथ मैं आप लोगों की समझ फिर से आऊँगा। जो जानकारी मैंने बताई बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो वीडियो ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो मेरे लैंग्वेज से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर बताना क्या चाहता हूँ। डिजिटल बोर्ड नहीं है, वरना मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताता, ठीक है। लेकिन फिर भी जो भी बोर्ड है, जो भी मेरे पास इक्विपमेंट है, मैं उसमें ही आप लोगों को 100% देने का प्रयास करता हूँ। मिलता हूँ किसी और कट ऑफ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।